सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि अगले सप्ताह भगवान बुद्ध की देशनाओं पर आधारित दुख मुक्ति शिविर का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। आपको पता ही होगा, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। वे कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण संभव है और एक दुख निरोध की अवस्था है, दुख मुक्ति की अवस्था संभव है। भगवान बुद्ध ने पहली बार अध्यात्म को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया। उनकी बात ठीक वैसे ही है जैसे कोई डॉक्टर कहे कि बीमारियां हैं, बीमारी का कारण है, उस कारण की औषधि है और स्वस्थ होने की अवस्था है। ठीक ऐसे ही 4 हिस्सों में बांटकर बुद्ध ने अपनी सारी बातों को समझा दिया। ओशो ने बुद्ध के ऊपर 2 बार बोला है। इससे आप समझ सकते हैं कि ओशो को भगवान बुद्ध कितने प्रिय हैं। उन्होंने केवल 3 संतों की वाणी को हिंदी और अंग्रेजी में 2 बार बोला है, भगवान बुद्ध, संत कबीर और चीन के संत लाओ त्सु। बुद्ध की वाणी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बड़ी आकर्षक है। वे नहीं कहते कि किसी चीज को मानो, वे ऐसी किसी चीज की चर्चा ही नहीं करते जिसमें विश्वास करना पड़े। वे ईश्वर की बात नहीं करते, वे स्वर्ग नरक की बात नहीं करते, वे देवी देवताओं की बात नहीं करते, वे पूजा पाठ की बात नहीं करते। वे तो इस जीवन के दुख की बात करते हैं। ये जो तनाव है, चिंता है, विषाद है, फ्रस्ट्रेशन है, जीवन रसहीन जान पड़ता है, इसकी चर्चा करते हैं और इसका कारण बौद्धिक रूप से बताते हैं। इस तर्क ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि आधुनिक सुशिक्षित व्यक्ति को भी समझ में आ सके। सच पूछो तो बुद्ध आज हमारे समसामयिक कंटेम्पररी हैं। 2500 साल पहले उनको समझना कठिन था, लेकिन अब शिक्षा पद्धति विकसित हो गई, सारी दुनिया में फैल गई, वैज्ञानिक चिंतन मनन आ गया, मनोविज्ञान विकसित हो गया। बुद्ध 2500 साल पहले आधुनिक मनोविज्ञान से भी बहुत आगे जा चुके थे और इसलिए उनकी बात आज हमें समझना ज्यादा आसान है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख है, कोई इनकार नहीं कर सकता। चिंता है, तनाव है, बेचैनी है, परेशानियां हैं, आए दिन कुछ ना कुछ मुश्किल है। सारा जीवन ही ऐसा लगता है कि एक लंबी दुखद कहानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक की। इसका कारण क्या है? अक्सर हम जिसको कारण समझते हैं वो कारण नहीं होता। यदि वह ठीक कारण होता तब तो हमने रोग को ठीक ही कर लिया होता। उदाहरण के लिए समझिए, टीबी की बीमारी थी, हजारों साल से, जब से इंसान है दुनिया में तब से है, लेकिन उसके कीटाणु का पता नहीं था। जब कीटाणु का पता चल गया, माइक्रोस्कोप बन गए, तब उसका इलाज बड़ा आसान हो गया, अन्यथा वह लाइलाज बीमारी थी। ठीक कारण, ठीक निदान, ठीक डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट आसान है। यदि हमारे जीवन के दुख का कारण हमें पता चल गया होता, हम कब का इलाज कर लिए होते। इसका मतलब हमारी डायग्नोसिस गलत है। बुद्ध सही डायग्नोसिस करते हैं। उनका जो मनोविश्लेषण है, वो जैसी एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है बात कि कारण है ये, और कारण समझ में आते से निवारण कठिन नहीं रह जाता। फिर तो मामला बड़ा आसान है और एक दिन वह सौभाग्य की घड़ी आती है जब परम शांति की, परम आनंद की स्वस्थ अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ये हिंदी का, संस्कृत का शब्द स्वास्थ्य भी बड़ा प्यारा है। इसका अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना, आत्मरमण की अवस्था। जब हम अपने भीतर जाते हैं, ध्यान में डूबते डूबते भीतर हम शून्य में, एक विराट आकाश में, एक महाशून्य में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान बुद्ध आत्मा शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते। महावीर ने परमात्मा को छोड़ दिया था, कम से कम आत्मा को स्वीकारा। बुद्ध ने आत्मा को भी इनकार कर दिया। ऐसी कोई बात ही नहीं कहते जिस पर तुम्हें भरोसा करना पड़े। अपने सारे संदेहों के साथ स्वागत है, आओ जीवन के दुख के मुक्ति को पाने का प्रयास करें। और मामला बिल्कुल सरल है। बुद्ध के पीछे चलकर हजारों लोगों ने अपने जीवन का दुख मिटा डाला। इसलिए आश्चर्य नहीं कि बुद्ध का धर्म सारी एशिया में दूर दूर तक छा गया।
कौन व्यक्ति दुनिया में जो दुख और तनाव से मुक्त नहीं होना चाहता, भले ही वह नास्तिक हो। बुद्ध का आग्रह नहीं कि तुम आस्तिक बनो, तुम जैसे हो चलो वहीं से शुरू करते हैं। तो आप सबको पुनः निवेदन करता हूं, इस एक सप्ताह के दुख मुक्ति शिविर में भाग लेने के लिए न केवल आप स्वयं सम्मिलित होइए, बल्कि अपने प्रियजनों को, परिवार वालों को, मित्रों को भी सूचित कीजिए। ऐसा कौन व्यक्ति दुनिया में जो दुख मिटाना नहीं चाहता, जो शांति और आनंद पाना नहीं चाहता। धन्यवाद।